नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुधीर। कल कंकड़बाग के पत्रकार नगर क्षेत्र में सरेआम गोलियां चलाई गई, जहां पर बैंक लूट के अपराधी अमन शुक्ला को उसके पत्नी के सामने सरेआम गोलियां मार दी गई। सवाल ये नहीं है कि गैंगवार हो रहा है या अपराधी मर रहे हैं। जैसा कि आप जानते भी है कि कुछ दिन पहले पारस हॉस्पिटल में खुलेआम गैंगवार किया गया था, जहां पर चंदन मिश्रा को खुलेआम गोली मार दी गई थी। इस तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभयानंद जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद जी सर, जैसा कि अभी कल ये जो घटना हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? क्यों इतना गैंगवार हो रहा है बिहार में? अंग्रेजी में एक कहावत है, एंड डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स, और ये चरितार्थ हो रहा है अभी जिस तरीके से अपराध पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। आपको अर्थात पुलिस को जो वेपन मिला है वो है कानून। उसका उपयोग नहीं करके कुछ दूसरे मेथड्स यूज किए जा रहे हैं। शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा है, बाईपासिंग हो रहा है, तो रिजल्ट कभी कभी खराब भी आते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अपराध होंगे, लेकिन अपराध का डिटेक्शन करना, उसको लीगली परस्यू करना टू द लॉजिकल एंड, ये पुलिस का काम है। और निश्चित रूप से ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे लाने हैं तो करना तो होगा वैसे ही। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें सुधार होना चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए बिहार में कि ऐसी घटनाएं गैंगवार ना हो, जिसमें लोगों को भी दिक्कत की सामना करना पड़ता है? तो कैसे मतलब प्रशासनिक व्यवस्था किया जाए कि इतना बिहार में आपराधिक घटना ना हो? एक ही तरीका है, कानून के रास्ते को अपनाया जाए। गैर कानूनी कोई भी तरीका उचित नहीं होता है। अगर गैर कानूनी तरीका अपनाया जाएगा तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो अपराधियों का मनोबल बढ़ाएंगे ही। जी 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 सर, अपराधी खुलेआम गोली चला रहे हैं, इसमें सर सरकार की जिम्मेवारी क्यों नहीं सौंपी जा रही है कि आप क्या कर रहे हैं अपने पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कि अपराधी खुलेआम सड़कों पर गैंगवार कर रहे हैं, खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, हॉस्पिटल में जाकर, तमाम सड़कों पर जाकर, कहीं भी? इसको सर कैसे देखते हैं आप? और क्या इसमें सुधार, जैसे कि आपके समय इतने अच्छे ढंग से सारी व्यवस्थाएं थी, क्या देखते हैं सर आज के जो अभी चल रहा है बिहार की स्थिति? सरकार का काम है नीति बनाना, और सरकार ने नीति कानून के रूप में बना के दे दिया। पुलिस विभाग का काम है उस नीति को इम्प्लीमेंट करना। पुलिस विभाग अपने मन से कोई अन्यथा तरीका नहीं अपना सकती है, क्योंकि अगर गैर कानूनी मेथड्स अडॉप्ट किया जाएगा तो रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। सर, हालांकि सरकार ये दावा भी करती है कि गैंगवार जो चल रहा है अभी, अपराधियों को सरेआम एनकाउंटर भी किया जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ यही एक रणनीति हो सकती है कि हम एनकाउंटर भी कर रहे हैं, या इसको दूरदर्शी एक सोच भी देना होगा कि ताकि आने वाले समय में ऐसे घटनाएं ना हो और बिहार को भी एक अच्छा प्रदेश और एक अच्छा सुरक्षा माना जाए? मैंने इस पर कई बार अपनी राय प्रकट की है। आप अगर इसी को मानते हैं कि एनकाउंटर से ही अपराध रुक सकता है, तो जो घूस लेना अपराध है, इसमें क्यों नहीं एनकाउंटर होता है? अपराध के जो तरीके हैं वो तो अनेक हैं। ये सिर्फ वायलेंट क्राइम्स में ही क्यों अप्लाई किया जा रहा है? अगर इसमें लोगों को लगता है कि अपराध को रोकने का यही एक तरीका है, तो
कानून ही क्यों नहीं बना दिया जाता है कि अगर अपराध करेगा कोई तो उस पुलिस को हक होगा उसको एनकाउंटर कर देने का, या हाफ एनकाउंटर, पता नहीं क्या क्या शब्द आ गया है। ये सब तरीका अगर करना है तो कानून बनाइए और असेंबली में पास कीजिए उसको, जिसमें हर आदमी पढ़ सके कि कौन सा कानून विधायिका ने बनाया है, और उस हिसाब से पुलिस को भी प्रोटेक्शन रहेगा। अभी जो स्थिति है उसमें जो पुलिसमैन एनकाउंटर कर रहा है उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और ऊपर से लोग बोलते जा रहे हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए। जो बोल रहे हैं वो लोग वो लोग इसमें अफेक्टेड नहीं होंगे, जो सब इंस्पेक्टर करेगा वो अफेक्टेड हो जाता है। सर एक और सवाल था कि जैसे क्या थानों का जो इतने थाने हैं बिहार में उनका नेटवर्क खराब हो चुका है कि क्या राजनीतिक दबाव एक है पुलिस पर, क्या लगता है सर आपको? राजनीतिक दबाव कुछ नहीं होता है। जो पुलिसमैन को काम करना है उसको मालूम है कि कानूनी तरीका क्या है, और अगर उसके अतिरिक्त कोई तरीका बताया जाएगा, he is always welcome to say no. जी बिल्कुल। सर एक और सवाल था जो कि आम जनता का भी ये सवाल है। जाहिर सी बात है कि बिहार में स्थिति, एक टाइम था कि जो जंगल राज कहा जाता था, अभी भी स्थिति ऐसा आम लोगों का मानना है कि जंगल राज 2 कह सकते हैं, ऐसा लोग मान रहे हैं। तो एक और सवाल था कि आम नागरिकों में फिर से भरोसा दिलाने के लिए जो आपके समय में था, वो फिर इस बार पुलिस और प्रशासन को क्या करना चाहिए जिससे जनता में फिर से विश्वास है? कानून का रास्ता अपनाना चाहिए, और ये रास्ता आईपीएस के ही दिमाग से आ सकता है। ये सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स से उम्मीद करना ज़्यादा होगा, क्योंकि कानून के रास्ते को लागू कर देना ये एक अच्छे दिमाग की उपज होती है। जी सर, एक आखिरी सवाल, एक दो और सवाल है। जैसे सर पटना बिहार की राजधानी है, ये ऐसे में सर सरेआम पत्नी के सामने गोली मार देना, ऐसे सर गैंगवार हो जाना, ये बिहार की राजधानी पटना में ऐसा हो रहा है, जो बिहार की राजधानी है पटना, तो और भी इलाके में सर क्या स्थिति है? तो ऐसे इसको आप कैसे देखते हैं कि राजधानी में इतना बड़ा क्राइम होना? मैंने आपको पहले ही सवाल के उत्तर में कहा था कि अगर होना है तो कानून से कीजिए। कानून में जो रास्ते दिए गए हैं और जो रास्ते क्रिएट किए जा सकते हैं सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, वो अनेक हैं। हर परिस्थिति में एक नया रास्ता बनाया जा सकता है जो कानून के दायरे में रह करके काम कर देगा, और ये दिमाग सीनियर ऑफिसर्स को ही लगाना पड़ता है। जी सर, एक आखिरी सवाल और हम आपसे लेंगे। क्या सर आपको लगता है कि एक बार फिर से बिहार अपराधियों की जब्त में जा रहा है? नहीं पता है, मैं सोशल मीडिया में कुछ इंसिडेंट्स पढ़ लेता हूँ, अंदर की जानकारी अभी है नहीं। जी, तो आप जैसा देख रहे थे कि अभी हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी बैनमजीत साहब थे, जो बता रहे थे कि अपराधियों पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आगे जो भी खबरें, ताजा खबरें बिहार की आएगी, सबसे पहले आपको हल्ला बोल टीवी पर मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।